हम लोग मौत पीस के तौर पे काम नहीं कर सके होंगे, या हमने अपने पूरे तरीके से काम किया होगा, हमने अगलों की मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया होगा, तो उसकी वजह ये हुई कि एक बहाना करके जो है प्रेस क्लब को लॉक कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, तमाम डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन के जो साथी हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी लॉन्ग पेंडिंग कुछ डिमांड्स है, जिन डिमांड्स को बीच में पूरा भी किया गया था, लेकिन बाद में कुछ मफाद कहेंगे हम कि उस वजह से हमारे साथ कुछ चीज़ें भी हुई है। प्रेसिडेंट साहब एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। प्रेसिडेंट साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखिए, आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, काफ़ी देर से हम जमा हो रहे हैं। हर बार जो है हमारी डिमांड जाती है, हर बार गवर्नमेंट कंसिडर करती है उसको, लेकिन उसके बाद हमारे साथ खेल खेला जाता है। आज भी हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने कम से कम पिछली 2 दहाइयों से एक डिमांड की थी प्रेस क्लब की डोडा में। उस दिन 2 या 4 आदमी हुआ करते थे यहाँ प्रेस के, और उस दिन से ये डिमांड हो रही है। अब जबकि सैकड़ों में ये हमारी जो पॉपुलेशन है बन गई है ये प्रेस के लोगों की, लेकिन आज तक जो है प्रेस क्लब के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पे पिछली बार कुछ ऐसा किया था अरेंजमेंट, उन्होंने कहा था मेक शिफ्ट के तौर पे आपको एक रूम दे देंगे हम, तो एक रूम हमको दिया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने। लेकिन उसके बाद हो सकता है हम लोग मौत पीस के तौर पे काम नहीं कर सके होंगे, या हमने अपने पूरे तरीके से काम किया होगा, हमने अगलों की मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया होगा, तो उसकी वजह ये हुई कि एक बहाना करके जो है प्रेस क्लब को लॉक कर दिया गया, और हमें ये कहा गया कि कोई इंक्वायरी चल रही है गवर्नमेंट क्वार्टर्स की, ये इंक्वायरी के बाद जो है आपको ये कमरा वापस दिया जाएगा। लेकिन आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से कोई भी पूछताछ नहीं है, कमरा अभी भी बंद है। मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ ये अर्ज ये है मेरी कि प्रेस के लोग आए दिन जो है दिन में 2-2, 3-3 बार प्रेस के लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है और काम करवाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी स्कीमें हैं, जब भी कोई काम होता है तो उनको बुला के उनको उनकी पब्लिसिटी करने के लिए, उनको लोगों के सामने लाने के लिए एक जो है एक मशीनरी के तौर पे प्रेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि प्रेस के लोग जो है एक मशीन नहीं है, बल्कि प्रेस के लोग जो हैं वो उन चीज़ों को सामने लाने के लिए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत की खामियां होती हैं, ताकि उन खामियों को दूर किया जाए। लेकिन प्रेस को आप देख रहे हैं इस वक्त J&K में क्या, इस ज़िला में क्या, हर जगह जो है प्रेस को इस वक्त इस बात के लिए दबाया जाता है अगर उन्होंने सच्चाई को थोड़ा सा भी दिखाने की कोशिश की। इस चीज़ के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें प्रेस क्लब दिया जाए, हम एक जगह बैठ गए, यह हमारी डिमांड है। लेकिन ऐसा कोई जहन में ये नहीं रखे कि हम किसी का मुंह पीस बन के जनाब अली काम करेंगे, वैसा कभी नहीं होगा। और आज के बाद हम लोग अपना तरीके कार बदल रहे हैं। आज के बाद कोई हमारे जो आदमी हैं, इनको हमारे जो मेंबर्स हैं, इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई कुछ भी हो। हम किसी की कोताही को आज के बाद छुपाएंगे नहीं। हमने बहुत सी जगहों पे कंप्रोमाइज़ किया है, हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन आज के बाद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं, और हम प्रेस क्लब लेके रहेंगे। चाहे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाना पड़े, हम तब भी लेंगे। लेकिन कोई ये ख्याल करे कि हम जी किसी को खरीद के उसको अपना माउथ पीस बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि वही है कि पहले? देखिए, मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँ, मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत बड़ी जदोजहद के बाद हमको एक कमरा डीसी डोडा ने दिया था अपने ज़ाती तौर पे। डीसी डोडा हरविंदर सिंह का हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको प्रेस क्लब के लिए, प्रेस क्लब क्या कहीं बैठने के लिए एक थोड़ी सी जगह दी थी। लेकिन साथ में ही हमको गिला है इस चीज़ का उनके साथ, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ हमको 6 महीने का शायद टाइम दिया वहाँ बैठने का, और 6 महीने के बाद न जाने क्या हो गया कि उन्होंने एक क्वार्टर को जो है लॉक करना था, साथ में प्रेस क्लब की पूरी बिल्डिंग को ही लॉक कर दिया।
वहाँ पे कोई मसला हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं था, हमारा कमरा जो है खाली रह सकता था, उसको खुला रख सकते थे, लेकिन उन्हें उस बहाने उसको भी बंद कर दिया। जैसे कश्मीर में प्रेस क्लब को बंद किया गया था, वैसे ही प्रेस क्लब को, ये गिला है हमको उससे। तो हम ये चाहते हैं, देखिए यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लोग ड्राइवर बैठे हुए हैं, यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियंस बैठे हुए हैं, यहाँ एसी के मैकेनिक गवर्नमेंट बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स उनको हैं, यहाँ इतनी एकोमोडेशन है, लेकिन कोई नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितने भी क्वार्टर्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर हैं, उनकी इंक्वायरी करी जाए कि कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसने किसको अलॉट किया है और ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है। मैं चाहता हूँ, वरना ये है, मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोटेस्ट करने से पहले या कोई ऐसा इकदाम करने से पहले अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ के प्रेस के लोग स्मूथली काम करें, ये ठीक ठाक तरीके से चलता रहे सिलसिला, तो उनको चाहिए कि वो हमारा वो रूम वापस दें या हमको दूसरी जगह कहीं एडजस्ट कर लें। गवर्नमेंट के पास तो हम जाएंगे ही, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट के लिए निकले, फिर लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी हमको कहते हैं कि भाई आप दिन भर जो है दरबदर रहते हो, आपको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। 1 मिनट के बाद कभी एक ऑफिसर फ़ोन करता है, आओ जी मेरी ये स्कीम जो है हाईलाइट करनी है, दूसरा फ़ोन करता है, आओ जी हमने ये प्रोग्राम करना है, इसमें आओ। अगर हम इतना काम करते हैं तो हमको बैठने के लिए जगह नहीं है। जब एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कमरा है, जब एक ड्राइवर के लिए कमरा है, तो हमारे लिए कमरा नहीं होना चाहिए? जबकि 30 साल पहले जो है हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया है कि हम आपको प्रेस क्लब देंगे। हमारे प्रेस क्लब की डिमांड के बाद गूल में, संगलदान में, आप देखिए, वहाँ पे पुंछ में, रजौरी में, किश्तवाड़ में, हमारी ये डोडा मीडिया एसोसिएशन के बनने के बाद उन लोगों ने एसोसिएशन बनाई और वो उनके वहाँ पे जो रेस्पेक्टिव डीसीज हैं, उन्होंने जनाबली उनको वहाँ पे दे दिया, क्वार्टर्स दे दिए, और किश्तवाड़ में तो पूरी बिल्डिंग दे दी है प्रेस क्लब बनाने के लिए। और डोडा में जहाँ 2 दहाइयों से लगातार हम डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे एक कमरा बैठने के लिए दिया गया था, वो भी ले गए हैं वापस।